दोस्तों, अगर आपकी गर्लफ्रेंड ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है, आपका रिश्ता टूट गया है और न केवल रिश्ता टूटा है बल्कि वो एक नए रिश्ते में भी चली गई है, यानी कि वो रिबाउंड रिलेशनशिप में चली गई है, एक नए व्यक्ति से उसका अटैचमेंट हो गया है। तो मामला जो भी हो, आप इन सब स्थितियों से दुखी हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, केवल आपके मन में एक ही फीलिंग आ रहा है कि मैं कैसे वापस उसको अपनी लाइफ में लेके आऊं। आप परेशान हैं, आप बेचैन हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आज मेरा ये वीडियो आज आपको बताएगा कि आप उसको वापस कैसे लाएं, यानी कि हाउ टू गेट योर एक्स गर्लफ्रेंड बैक। इस टॉपिक में आज हम इस वीडियो में टॉपिक कवर कर रहे हैं। ये वीडियो बहुत काम का है, आप सभी के लिए काम का है। जो भी दुनिया भर में लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को वापस अपनी लाइफ में ला सकते हैं। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं डॉक्टर द्वारका प्रसाद, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट, आपको ये बताऊंगा कि किस साइकोलॉजिकल तरीकों को काम में लेने से, किन तरीकों को काम में लेने से आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। दोस्तों, आपको उसको वापस लाने की बहुत तेजी से बेचैनी है, परेशानी है, आप अपने जीवन में लाना चाह रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या करें क्या ना करें, आपको लगता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर याद रखें, ये जो समय आपको मिल रहा है, ये आपको सोचने समझने का समय मिल रहा है। आप इस समय अपना दिल, अपना दिमाग दोनों एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके आप इसको सही तरीके से काम में लेंगे तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में आ जाएगी, 100% आ जाएगी। हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण काम है, ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, जिसके लिए आपको बेहतरीन आइडियाज की जरूरत होगी, बेहतरीन आप अपने आप में विचारों को बदलेंगे, आप अपने आप में ऑनेस्टी रखेंगे तो 100% आपकी वो लाइफ में दोबारा होगी। अगर इस समय आप चिंता ही चिंता करते रहेंगे, निराश रहेंगे, हताश रहेंगे, या देवदास की तरह रहेंगे, दाढ़ी बढ़ा लेंगे, या कुछ और अल्कोहल लेने लगेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, तो किसी भी हालत में आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो मैं डॉक्टर द्वारका आज आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड कैसे आपकी लाइफ में आएगी। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको 3 सवाल अपने आप से पूछें। 3 सवाल। नंबर 1, आखिर आपका ब्रेकअप क्यों हुआ? ब्रेकअप का कारण क्या था? रिश्ता क्यों नहीं चल पाया? उसने आपको क्यों छोड़ा? ये पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है। अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो आपको ये पता लग चुका होगा कि क्या चीज गलत हुई और जिसकी वजह से आप ये रिश्ता टूटा। तो आप अपने आप में सामंजस्य बिठा पाएंगे। जब आप ये जान लेंगे तो आप अपने आप में सामंजस्य बिठा पाएंगे, आसानी से बिठा पाएंगे, और आप अपनी गलतियों और अपने निर्णयों से सीख लेंगे। मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे मुझसे क्या निर्णय ऐसे हुए, तो आप उनसे सीख लेंगे और चीजों को नए तरीके से करने की सोच लेंगे, आपको आइडियाज अपने आप आ जाएंगे। नंबर 2, खुद से पूछें कि क्या आप उसे सचमुच में वापस लाना चाहते हैं? बहुत बार लोग ऊपरी ऊपरी मन से परेशान है, करे जा रहे हैं, लाना चाहते हैं, फिर वो आ जाती है, फिर आपके अनबन हो जाती है। ऐसा नहीं, आप पहले डिसाइड करें क्या आप सचमुच में उसे वापस लाना चाहते हैं। यानी कि जब वो ब्रेकअप कर चुकी, वो एक नए रिश्ते में जा चुकी, यानी कि रिबाउंड रिलेशनशिप में जा चुकी, तो भी आप उसको वापस चाहते हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं? क्या आप अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए, अपने उबाऊपन को दूर करने के लिए, या वो इजीली आपके पास अवेलेबिलिटी रहती है उसकी, इसलिए आप उसको अपनी लाइफ में चाह रहे हैं? कोई दूसरा आपको घास नहीं डाल रहा है, कोई आपसे बात ही नहीं करना चाह रहा, इसलिए आप उसी को लाना चाह रहे हैं? तो आप पहले तय करें, क्या आपके मन में अभी भी उसके प्रति प्रबल भावना है, बहुत अच्छी प्यार ही प्यार की भावना है, आप उससे कुछ नहीं चाहते, केवल इमोशंस चाहते हैं, उसकी केयरिंग चाहते हैं, ये तो है सच्ची प्यार की भावना है। आप उसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, आप उसके साथ घूमना चाहते हैं, आप उसके साथ रिलेशंस फिजिकल होना चाहते हैं, ये आपके है बेकार की भावना है, इसके चलते तो वो दोबारा आने से रही। तो आपको ऑनेस्टी रखनी होगी अपने आप में। तो खुद से पूछे कि आप सचमुच में उसको वापस चाहते हैं। तो जैसे आप ये पूछेंगे अपने आप से, तो आप इस टॉपिक पर भी आ जाएंगे, इस पॉइंट पर आ जाएंगे कि हाँ, मेरे मन में उसके प्रति प्रबल भावना है, सिर्फ प्यार की भावना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, मुझे बेचैनी हो रही है, मैं काम प्रॉपर नहीं कर पा रहा, मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूं। 100% जब आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे तो आपका काम आगे बढ़ने लगेगा। नंबर 3, तय करें किसने किससे ये रिश्ता तोड़ा, किसने किससे तोड़ा। ओ तो जब एक्स को आप वापस लाने की सोच रहे हैं तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि रिश्ता किसने किससे तोड़ा, आपने तोड़ा या उसने तोड़ा, ये बहुत जरूरी है। ये जब आप जान जाएंगे तो असली वजह समझ में आ जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आप क्लियर रखना, यानी कि आखिर ब्रेकअप क्यों हुआ। नंबर 2, खुद से पूछे कि आपने उससे सचमुच में वापस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या तय करें कि रिश्ता किसने किससे तोड़ा। ये 3 पॉइंट आप क्लियर करें। अब नंबर आगे के शुरू होते हैं, यानी कि मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूं कि उस स्ट्रेटजी को कैसे काम ले, और वो स्ट्रेटजी क्या है जो कि आपकी एक्स गर्लफ्रेंड को आपकी लाइफ में वापस ले आएगी। तो दोस्तों, इसमें मैं 11 ऐसे पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जिसके जो आप काम में लेंगे तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में वापस होगी। नंबर 1, ब्रेकअप को कुछ समय दें। अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, ये एक कमिटेड रिश्ता होता है,
तो यदि आप इस कमिटेड रिश्ते को फिर से वापस चाहते हैं तो इस ब्रेकअप को कुछ समय दें, सोचने का समय दें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्या पता कुछ हफ्तों में आपको ये एहसास हो कि ब्रेकअप ज़्यादा ठीक था, उसको एहसास हो कि ब्रेकअप की मैंने जल्दबाजी की, मुझसे गलती हुई। तो यदि फिर भी ये जो समय निकलता है ब्रेकअप में, यदि फिर भी आप में एक्स के लिए तड़पड़ाहट है, बेचैनी है, आप परेशान हो रहे हैं, तो फिर आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आगे बढ़ाना शुरू करें और नंबर 2 पे आ जाए। तो नंबर 2, एक्स को स्पेस दें। अभी आपने ब्रेकअप को कुछ समय दिया था, अब आप एक्स को समय दें, यानी कि स्पेस दें। ब्रेकअप में समय जा रहा है और लेकिन आपके दिमाग में एक ही विचार आ रहा है कि रात और दिन आप लगातार सोचते हैं कि मैं मेरी एक्स को कैसे लाऊं, मुझसे गलती हुई, मैं जी नहीं पा रहा, मैं मर रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बेचैनी में हूं। दोस्तों, ये सब चीजें चलती रहती है, प्यार और इसमें चलती रहती है। तो याद रखें, याद ये रखें कि रिश्ता किसने तोड़ा है, रिश्ता तोड़ा किसने है। अगर रिश्ता आपकी एक्स गर्लफ्रेंड ने तोड़ा है तो थोड़ा इंतजार करें, वेट करें, उसके इस फैसले का सम्मान करें। जब आप फैसले का सम्मान करेंगे तो कुछ हफ्तों के दौरान ही आपको अपनी गलती का एहसास होगा, और जब जल्दबाजी नहीं होगी तो उसको एहसास होगा कि आप भी इस प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, आप अपनी गलती को रियलाइज कर रहे हैं। और क्योंकि वो रिबाउंड रिलेशनशिप में चली गई है, तो वो रिबाउंड रिलेशनशिप में क्या है सच्चाई, ये उसको भी समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि नए नए वो आपको जस्ट तोड़ा और जस्ट रिबाउंड रिलेशनशिप में गई है। और रिबाउंड रिलेशनशिप, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अधिकांश मामलों में कभी भी ठीक नहीं रिजल्ट्स आते, कभी भी काम नहीं आते। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें रिबाउंड रिलेशंस अच्छे रिलेशंस में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो जल्दबाजी में हुए हुए रहते हैं, आप किसी को समझते नहीं, आप उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो वो भी आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए इस मुद्दे को तूल न दें कि वो रिबाउंड रिलेशनशिप में भी चली गई है। थोड़ा धैर्य रखें, पैशंस रखें और स्पेस दें। आप एक्स को स्पेस दें और कुछ इंतजार करें। नंबर 3, नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करें। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि नो कॉन्टैक्ट रूल के दौरान आपको करना क्या है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल को जब आप फॉलो करेंगे तो आप एक्स को वापस लाने की दिशा में बहुत कुछ अच्छा करेंगे, और ये करना बेहद ज़रूरी है। इस दौरान आप उसके बिना जीना सीखेंगे, आप अपनी अहमियत सीखेंगे, आप सेल्फ केयर सीखेंगे, आप आत्म सुधार सीखेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो इसका असर आप पे होगा, सामने वाले को आपका असर समझ में आएगा, आपकी अहमियत उसको समझ में आएगी, आपकी कमी का एहसास उसको होगा और आप में बदलाव होगा, और वो बदलाव नज़र आने लगेगा सामने वाले को। आपकी अहमियत, आपकी बदलाव, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर चीज़ में बहुत कुछ दिखने लगेगा। आप खुद अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप में इतना चेंजेस भी आ सकता है। बस आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, करके देखिए आप, और इसको अच्छे से समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें। तो इसके बाद आप नंबर 4 पे जाएं। खुद में बदलाव बहुत ज़रूरी है और आप करें। तो वैसे तो नो कॉन्टैक्ट रूल को जब आप फॉलो कर लेते हैं तो 99% आप अपने आप में बदलाव कर लेते हैं। फिर भी आप अपने व्यवहार पर विचार करें कि आपका व्यवहार कैसा कर रहे हैं, और उसके लिए आप ये देखें कि आप किस तरह की आपकी आदतें हैं, और आपके लिए वो ये भी महसूस करें कि वो कितना मायने रख रही है। तो भले ही वो चाहे किसी भी नए रिश्ते में चली गई हो, यानी कि रिबाउंड रिलेशनशिप में चली गई हो, इसको आपको करने में, वापस ट्रैक पे लाने में समय लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट्स आपके अनुरूप ही होने लगेंगे। ये आपको 4th पॉइंट पर करना है। नंबर 5, याद रखें कि आप कोई डोरमेट नहीं है, बिल्कुल पायदान नहीं है। अधिकांश इस तरह के केसेस जब होते हैं तो जनरली पुरुष या बॉयज क्या करते हैं, डोरमेट की तरह फील जो है काम में आने लगते हैं, मतलब उस तरह के हो जाते हैं डोरमेट की तरह। कैसे गैरों रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गलती हो गई, अपने आप की सारी फिजिकली अपने आप को बिगाड़ लेंगे और लगातार रिक्वेस्ट करे जाएंगे, मैसेजेस करेंगे, कॉल करेंगे, अपनी इज्जत का कोई सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत का कूड़ा करकट कर देंगे, जो आपको नहीं करनी है। यानी कि आपको अपने सम्मान का एहसास कराना है, आपको बहुत अपने आप की इज्जत करनी है, और जब आप आप खुद अपनी इज्जत करेंगे, सम्मान देंगे अपने आप को, सामने वाला भी देगा। और ये बहुत लॉजिकल है और साइकोलॉजिकल है, दोनों तरह से है। तो आप अपनी इज्जत अपने आप करें, और हर लड़की एक ऐसे ही व्यक्ति को जो है अपना लाइफ में स्पेस देती है, जो अपनी इज्जत खुद करता हो। अपनी अपने आप की इज्जत जब वो खुद करेगा तो सामने वाला भी करेगा। वो किसी के आगे गिड़गिड़ाएगा नहीं, हाथ नहीं जोड़ेगा, विनती नहीं करेगा। तो ऐसे ही पुरुषों से महिलाएं अपने रिलेशन को बनाए रखना चाहती हैं, इसलिए डोरमेट न बने, हाथ ना जोड़ें, विनती न करें, गिड़गिड़ाएं नहीं, पैरों में नहीं गिरें, और ये ना बोलें कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, बार बार उन चीज़ों को दोहराएं नहीं।
तो आप डोरमेट बिल्कुल ना बने। नंबर 6, माफ़ी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, माफ़ी तो बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीका है। आपने अगर सच में गलती की है, तो आपको माफ़ी तुरंत माँग लेनी चाहिए, तुरंत माँग लेनी चाहिए। मेरा ये आपको पहला सजेशन है। इससे 2 काम होंगे, एक तो आप उस सामने वाले की नज़र में अपनी अहमियत बढ़ा लेंगे, दूसरा आप अपने अपराध बोध जो आपने गलती की है, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। तो आप 2 काम जब हो रहे हैं, तो आपको तुरंत माफ़ी माँग लेनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इससे आप उनका दिल और जीत लेंगे। तो ये आपको छठे नंबर पर करना है। 7वें नंबर पर एक्स के जो रिबाउंड रिलेशंस हैं, उसके बारे में बेचैनी नहीं रखनी है आपको। आप ये नहीं सोचना है कि मेरा एक्स जो है न केवल रिश्ता टूटा है, तोड़ दिया उसने, बल्कि वो एक नए रिश्ते में चला गया। सच बात ये है कि रिबाउंड रिलेशंस कभी भी फ़ायदे में नहीं होता, कभी भी कोई उससे किसी तरह की अच्छी फीलिंग नहीं आती। जल्दबाजी में किया हुआ रिश्ता है, एक दूसरे से करते हैं, लोगों को थोड़े दिनों में पता चल जाता है कि न मैं इसके काम का, न वो मेरे काम की, तो वो कोई फ़ायदे वाला रिलेशन नहीं होता। आपको उसको भी पता लग जाता है, उसको भी आपकी अहमियत समझ में आने लगती है, आपकी एहसास, आपकी अहमियत सब समझ में आने लगती है। इसलिए उसके रिबाउंड रिलेशन से आप अपने आप को टेंशन ना दें, किसी तरह की हड़बड़ाहट ना रखें, परेशान ना हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति ना लाएँ, तो वो रिबाउंड रिलेशन अपने आप उसको समझ में आएगा, वो अपने आप मेंटेन कर सकती है। अब आपको बता रहा हूँ मैं बहुत ही साइकोलॉजिकल बात जो आपको बेहद करना ज़रूरी है, और वो है 8वें नंबर पर मैं बताऊँगा, रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग करें। दोस्तों, रिवर्स साइकोलॉजी पे मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं, जो मेरे पिछले वीडियो में है, मैं लिंक भी दे दूँगा। तो रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग करना कैसे है? आपको बहुत अच्छे से अपने आप को रखना है, देवदास नहीं बनना है, दाढ़ी नहीं बनानी है, इधर-उधर परेशान होते हुए नहीं दिखना है। आपको वेल अप टू डेट होके, अच्छे से कपड़े पहन के आपको मार्केट में घूमना है, उसको दिखाना है मैं घूम रहा हूँ। जब आपको उसको लगेगा, वो आपको देखेंगे किसी भी तरह से कि आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप हर काम प्रॉपर कर रहे हैं, तो उनको इससे ईर्ष्या होगी, और ईर्ष्या काम करती है, और ये रिवर्स साइकोलॉजी है। ईर्ष्या काम करती है, उसको बेचैनी नज़र आएगी, वो आपको खोने का डर उसके मन में आने लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे से रह रहा है, मैं तो बेकार ही टेंशन में, रिवर्स साइकोलॉजी उसमें रिबाउंड रिलेशन में जा रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इसके साथ जुड़ूँ, ये तो बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है और इसके कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है, मैं इसके साथ जुड़ूँ। तो आप ऐसा दिखाएँ कि आप बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं, अपने सारे काम कर रहे हैं, और आप उसके दोस्तों से भी मिले, तो आप उसकी चर्चा ना करें। केवल आप उनसे बिल्कुल खुश मिजाज होके मिलें, हाल-चाल पूछें, सब करें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि आप बिल्कुल ही अपने आप को, दोस्तों के पास भी जाएँ तो परेशान हो रहे हैं, रोज़ उसके बारे में पूछे जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये सब आपको नहीं करना है। तो रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब है, आप अपने आप को सॉलिड दिखाना है, जो वो चाह रही हैं वैसा नहीं करना, बल्कि वो करना है जो आप चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपको उल्टा काम करना होगा, आपको देवदास नहीं बनना होगा, आपको रोना-धोना नहीं करना होगा, बेचैनी नहीं दिखानी होगी, आपको बिल्कुल मस्त मस्त मौला होके रहना होगा। तो सामने वाले को आपकी अहमियत स नज़र आएगी, आपका एहसास नज़र आएगा, और ये बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीका है। आप इसमें आपका आत्मविश्वास झलकता है, इसमें आपकी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव फैक्टर निकल के आता है। आप करके देखिए, 100% बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मेरा सजेशन है, रिवर्स साइकोलॉजी का आप प्रयोग करेंगे, 100% आपकी दोस्ती में वो चीज़ें होने लगेंगी जो आप चाह रहे हो, आपकी एक गर्लफ्रेंड आपकी लाइफ में होगी, उसके मन में उत्सुकता पैदा होगी, बेचैनी होगी कि यार मेरे से क्या हुआ, मुझसे गलती हुई भी है तो मैं एक बार पूछूँ तो सही है, तो आराम से आ रहा है, जा रहा है, अपना काम प्रॉपर कर रहा है, अच्छे से रह रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, कपड़े पहन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी का आपको प्रयोग करके देखना है। नंबर 9, आपको अपनी गरिमा बनाए रखनी है, और आपको कोई ऐसी नशे में मिस कॉल मैसेजेस नहीं देने हैं, टेक्स्टिंग नहीं करनी है। जब आप गरिमा बनाए रखेंगे, तो सामने वाले को आपकी अहमियत नज़र आएगी। आप बेफिज़ूल नहीं बात करेंगे, नहीं मैसेजेस करेंगे, बल्कि उसके मैसेजेस का आप इंतज़ार करेंगे, तो आप अपनी गरिमा बनाए रखेंगे। आपके प्रति उसकी जो अहमियत है, वो बाहर निकल के आएगी। और ऐसा नहीं है कि रात को 12 बजे आप मैसेजेस कर रहे हैं, आपने ड्रिंक कर रखी है, मैसेजेस कर रहे हैं, तो ये नहीं करनी है आपको। सुबह-सुबह आप मैसेज कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, ये सब आपको नहीं करने हैं। इससे आपकी गरिमा कम होती है, इससे आपको बचना होगा। नंबर 10, आपको एक्स को वापस लाने के लिए आप ये नहीं है कि वो वापस आ रहा है तो मैं उसको वापस एक्स ही समझूँ। आपको दोस्त की तरह ट्रीट करना है। आपको उसको दोस्त की तरह मानना है, ताकि आपकी दोस्त से शुरू होगी, शुरू में आप दोस्त की तरह ट्रीट करें, उतना ही मिले जितना ज़रूरी है, उतनी ही बात करें जितनी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अपनापन नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा प्यार नहीं दिखाएँ, अपनी गलतियों की चर्चा ना करें कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो हुई, नो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको केवल
आपको एक दोस्त की तरह हम मिले, बात करी, जो जो कुछ टॉपिक करंट टॉपिक है उन पे बात करी और फिर चले गए। तो ये आपको करना है। एंड लास्ट 11, अपने आप पे दृढ़ रहिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने ऐसा किया, अगले दिन आप पसर गए, फैल गए, आप खुशी में आप मूवी जा रहे हैं, आप पार्टी कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ये नहीं करना। आपको अपने आप पे, क्योंकि आपको ने नो कॉन्टेक्ट रूल को फॉलो किया है, तो आपको अपने आप पे दृढ़ रहना है। तो ये 11 तरीके आप इंप्लीमेंट करके देखें। बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट मेरी गारंटी है, आप करके देखें, वीडियो पूरा देखें, सुन के देखें, रुक रुक के देखें, आप अपने आप में ये काम में लेंगे, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपके ज़िंदगी में दोबारा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।